हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन का। केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट। और 3D अरेंजमेंट किसका करना होता है हम लोगों को? 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स किसी कायरल कार्बन से या कायरल सेंटर से जुड़े होते हैं। 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अबाउट कायरल सेंटर, अबाउट कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर या कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन या ऐसा सेंटर जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोला जाता है कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा, वो दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है अपना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर रिलेटिव मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रिलेटिव में हम लोग कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखते हैं। और सेकंड जो होता है अपना कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में सीखा जाता है आर एंड एस के बारे में। और इस वीडियो में आर एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये आर लेटर जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है रेक्टस, वहां से जनरेट होता है और इसका मीनिंग होता है बेटा राइट। और एस लेटर जो है वो भी लैटिन लैंग्वेज के ही एक वर्ड सिनिस्टर से जनरेट होता है, सिनिस्टर, और जिसका मीनिंग होता है अपना लेफ्ट। अब किस तरह से किसी कंपाउंड में आर एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड किया जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। और सबसे पहले सीखने वाले हैं वेज डेस फॉर्मूला में किस तरह से आर एस कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले एक वेज डेस फॉर्मूला लिख लेते हैं किसी कंपाउंड का। सपोज हमें एक कार्बन गिवन है, कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसीज अलग बनानी है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया Br, इस जगह बना दिया मैंने आयोडीन। और जो वेज लाइन है उस वेज लाइन पे हम लोगों ने बना दिया सपोज यहाँ पर Cl, और डैश लाइन पे बना दिया यहाँ पर हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देना होता है इनको प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। तो आयोडीन की सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है तो इसको नंबर 1 मिल जाएगा, देन ब्रोमीन को मिलेगा नंबर 2, क्लोरीन को मिलेगा अपना नंबर 3, और हाइड्रोजन को मिलेगा लिस्ट प्रायोरिटी या नंबर 4। अब रूल सुन लीजिए, इसके लिए क्या रूल होता है नोमेनक्लेचर के लिए या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। रूल हमें बोलता है कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट में आ रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपना डैश लाइन पर आ जाए, डैश लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन आ जाए, तो उस केस में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है आपकी प्रायोरिटीज का, तो इसका मतलब वो आर कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है, क्या होता है रोटेशन वो मैं बताऊंगा अभी। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो एस होने वाला है, एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। अब किस तरह से रोटेशन करना है, क्या करना है वो हम लोग देख लेते हैं। आपको प्रायोरिटी वाइज नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 को कनेक्ट करना है एक लाइन से, एक सर्किल से, और फिर देखना है किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 को अगर आप कनेक्ट करते हैं एक सर्किल से, तो यहाँ किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है अपना, यहाँ रोटेशन हो रहा है अपना क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज का मतलब अपना कौन सा होने वाला है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर आ रहा है अपना डैश लाइन पर आ रहा है। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमें कार्बन गिवन है, यहाँ पर गिवन है Br, यहाँ पर गिवन है अपना Cl, और इस जगह गिवन है अपना आयोडीन जो कि है वेज लाइन पे, और डैश लाइन पे सपोज वही बना दिया मैंने फिर से हाइड्रोजन। अब प्रायोरिटी देख लेते हैं। प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी आयोडीन को नंबर 1, देन Br हो जाएगा नंबर 2 और Cl हो जाएगा अपना नंबर 3। अब कनेक्ट कीजिए, 1 2 3 को कनेक्ट करना है बाय अ सर्किल, तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कनेक्ट हो रहा है, और जहां तक ये मुझे समझ में आ रहा है कौन सा हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये कौन सा होने वाला है अपना कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिर से कहां पर आ रहा है, वेज लाइन, सॉरी डैश लाइन, यानी कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है अपना बिलो द प्लेन। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर कार्बन इस जगह दिया है Br और यहाँ पे दिया है Cl। इस बार हाइड्रोजन को ले लेते हैं हम लोग अबव द प्लेन, और जो लास्ट वाला ग्रुप होगा उसको बिलो द प्लेन, सपोज आयोडीन ले लिया। तो जस्ट रिवर्स कर दो, क्लॉकवाइज वाला जो होगा वो क्लॉकवाइज वाला बन जाएगा अपना S, और एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या बन जाएगा अपना R कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है। अगर यहाँ प्रायोरिटी दी जाए तो नंबर 1 आयोडीन होगा, फिर नंबर 2 और क्लोरीन होगा अपना नंबर 3। और जब आप इनको रोटेट करेंगे तो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है
और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है डैश लाइन पे, तो इसका मतलब ये कौन सा होने वाला है, अपना एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक छोटा सा होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे आपको ट्राई करना है, जिसमें कार्बन होगा, इस जगह होगा CH3, यहाँ पर होगा C2H5, यहाँ पर होगा अपना आयोडीन, और इस जगह होगा अपना Cl। तो इसका बताना है आपको कि R होगा या फिर S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया अपना वेज डैश फॉर्मूला में RS कॉन्फ़िगरेशन। देन अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड जो है वो होगा अपना फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, यहाँ पर दो लाइंस बनाई जाती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। सपोज में यहाँ, और जहां पर ये इंटरसेक्ट होता है वहाँ कार्बन होगा, इस जगह मैंने हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ क्लोरीन बना दिया, यहाँ ब्रोमीन बना दिया, यहाँ आयोडीन बना दिया। तो वही प्रायोरिटी देना होता है। नंबर 1 यहाँ पर कौन हो जाएगा अपना, नंबर 1 होगा अपना आयोडीन। देन नंबर 2 कौन हो जाएगा, Br, और Cl हो जाएगा अपना नंबर 3, और हाइड्रोजन हो जाएगा लीस्ट प्रायोरिटी यानी नंबर 4। रूल हमें यहाँ क्या बोलता है कि इफ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यानी इस केस में हाइड्रोजन, तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर आ जाए, अपना वर्टिकल लाइन पे आ जाए, वर्टिकल लाइन। तो उस केस में हमें क्लॉकवाइज जो होगा उसको बोलना है R, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको क्या बोलना होगा S। और अगर ऐसा ना हो और हॉरिजॉन्टल पर आ जाए, अपना हॉरिजॉन्टल पर आ जाए कौन, अपना लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्लॉकवाइज को बोलेंगे हम लोग S, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलने वाले हैं, R। फिलहाल इस एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अपना लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है हाइड्रोजन, वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है अपना वर्टिकल लाइन पे। इसका मतलब हम लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। तो चलो फिर से वही रोटेशन कर दो, 1 2 3। तो ये जा रहा है बेटा वो अपना कौन सा, ये जा रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। एक और एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर फिर से वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पर दिया है Br, यहाँ दिया है CH3, यहाँ दिया है C2H5। प्रायोरिटी देते हैं, तो नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, आयोडी अपना ब्रोमीन को। देन उसके बाद में नंबर 2 C2H5, देन नंबर 3 मिल जाएगा CH3 को। रोटेशन करना है, रोटेशन करने के लिए नंबर 1 2 3 और घुमा देना है, घुमाओगे तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बट इस बार जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, वो आ रहा है किस पे, हॉरिजॉन्टल, और एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये आर कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें भी एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, उसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। सपोज इस तरह से कंपाउंड गिवन है, जिसमें Cl है, CH3 है, यहाँ पर है Br, यहाँ पर अपने फिर से Br, यहाँ पर Cl, और यहाँ पर हाइड्रोजन। सेम वही लिस्ट प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी फाइंड करना है। इसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 2, इसको नंबर 3। तो 2 पर बताना है R होगा या S, और 3 पर बताना है R होगा या फिर S। आई होप आप इस सवाल को कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।